आज रमेश बिदोरी जी ने जो खड़ा होकर संसद में गाली बक्का, उसके लिए कोई केस नहीं। योगा आया तो उन्होंने पहले योगा के बारे में हम लोगों को समझाया कि आप पहले से जा करके बोलो, जबकि ऑलरेडी मुस्लिम समाज के अंदर योगा तो पहले से है ही है। हम जो नमाज पढ़ते हैं, क्या हमसे ज्यादा योगा कर लेंगे? आरएसएस वाले जो हम बीजेपी वाले राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाते हैं सर, मैं आपको नहीं बताया, मैं 3 साल उसमें काम करा। अच्छा, आरएसएस के विंग में जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाते हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार जी हैं, और अल्पसंख्यक अध्यक्ष जो है डॉक्टर अफजल अंसारी हैं, यहाँ कश्मीरी गेट के दिल्ली के रहने वाले। मैंने गया 3 साल तक लगातार उनके प्रोग्राम के अंदर। बताइए उसमें क्या क्या होता है? मगर क्या होता है उसमें? तो नफरत सिखाया जाता है। जब भी जरूरत पड़ा है सर, देश के लिए जान से माल से आहुति दिया है हम लोगों ने। मगर कुछ चंद दिनों से हम लोगों के साथ जो ये सतेला व्यवहार, दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा दिल में पीड़ा है सर। आज ये हम लोग को राष्ट्रभक्त के वाले मत कहीं हिंदुस्तान से छोड़ दो पाकिस्तान चलो, मैं बताना चाहता हूँ कि एक सच्चा मुसलमान जो 5 वक्त का नमाज होता है, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ऐसा सोने टाइम तक, इस धरती से इतना प्यार करता है सर जी कि 88 बार इस धरती को चूमता है वो, और अपने सर को, अपने मस्तक को इस ज़मीन पे सटाता है और ऊपर वाले को याद करता है, इस ज़मीन, हिंदुस्तान की ज़मीन पे ऊपर अपना सर रख करके। मिलादुन नबी की आप सबको बधाई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जिसको आप मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी कहते हैं ना, वो आपसे ज़्यादा इस धरती को चूमता है। जब 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो 5 वक्त में 88 बार, 88 टाइम्स इस धरती को चूमता है, और जब मृत्यु होती है तो इसी धरती में समा जाता है। उन लोगों से लगातार आप राष्ट्रभक्ति की इसका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और हर समय अपमानित करते हैं। राजनीतिक भाषणबाजी हो उसमें भी, और चाहे किस तरह की सभा हो उसमें भी, और अब ये बात तो संसद में पहुंच चुकी है। आप बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यूज़ देखते होंगे, बड़े बड़े लोग इस पर राय दे रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ कौसर भाई हैं। कौसर भाई बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। असार्वजनिक कार्यक्रमों में अक्सर आप इनको देख लेंगे। जो पूरी प्रक्रिया कवायद चल रही है, इसको कौसर भाई एक आम इंसान की दृष्टि से कैसे देखते हैं, इसी पर आम आदमी से खास चर्चा। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। कौसर भाई, स्वागत। जी सर, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है कि हम दबे कुचले हुए पासमानदा का आवाज़ उठाने के लिए अम्बेडकर नामा जो आप चलाते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले तो हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए वो धन चाहिए, उसको तो टीआरपी चाहिए। मगर आप जैसे छोटे छोटे चैनल चला करके जो हम मज़दूर, गरीब, पासमानदा मुसलमानों का आवाज़ उठाते हैं ना, हम लोग आपको धन से सपोर्ट करते हैं, तन है मेरे पास, और ऊपर वाला से ही दुआ करता हूं कि आप लोग सलामत रहें, ताकि हम पासमानदा मुसलमान और मजबूर का आवाज़ इसी तरह जन जन में उठता रहे। जी सर, आपने बहुत बड़ी बात आज कही है। अब्दुल हमीद अंसारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के बिरादरी से हम आते हैं, अंसारी बिरादरी से जी। और जब भी ज़रूरत पड़ा है सर, देश के लिए जान से माल से आहुति दिया है हम लोगों ने। मगर कुछ चंद दिनों से हम लोगों के साथ जो ये सतेला व्यवहार, दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा दिल में पीड़ा है सर। आज ये हम लोग को राष्ट्रभक्त के वाले मत कहीं हिंदुस्तान से छोड़ दो पाकिस्तान चलो, मैं बताना चाहता हूँ कि एक सच्चा मुसलमान जो 5 वक्त का नमाज होता है, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ऐसा सोने टाइम तक, इस धरती से इतना प्यार करता है सर जी कि 88 बार इस धरती को चूमता है वो, और अपने सर को, अपने मस्तक को इस ज़मीन पे सटाता है और ऊपर वाले को याद करता है, इस ज़मीन, हिंदुस्तान की ज़मीन पे ऊपर अपना सर रख करके। अगर मुझे इस धरती से प्यार नहीं होता, अगर मैं इस धरती का राष्ट्रभक्त नहीं होता, तो अपने मस्तक को इस ज़मीन पे झुका कर ऊपर वाले को याद नहीं करता। वो फिर टेढ़ा होकर नमाज पढ़ते, फिर तो हम सीधा और टेढ़ा होकर के पढ़ते। हमें इतना इस धरती से मोहब्बत है कि इस धरती पे झुक करके अपने मस्तक को सटा देते हैं इसमें हम, जिसके कई मुसलमानों का आपको निशान भी मिलेगा सर के अंदर। इतना मोहब्बत करते हैं, नहीं कि हम आराम से रखते हैं, बिल्कुल उसमें चिपक जाते हैं कि हमारा वतन है ये, और उस पर झुक करके हम 88 बार सजदा करते हैं इस ज़मीन के ऊपर। उसके बाद सर मिट्टी की बात आई तो पूजा करने के लिए जो ब्राह्मण लोग हैं, वो जब तक नहाएंगे नहीं,
वो पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर लघु शंका उनको लगता है तो जल डाल के सड़क लेते हैं। मगर हमारे में अगर हम नहीं नहाए और पानी नहीं मिला तो इस मिट्टी को अपने बदन में लगा करके जो वजू की जगह होती है, जो हाथ पैर धोने की जगह होती है, वहाँ पे सूखा हुआ मिट्टी लगा करके और फिर हम उस नमाज को अदा करते हैं। बताइए कितना मोहब्बत है इस दिल में मिट्टी के लिए मुझे। क्या आरएसएस वाले कर लेंगे? आरएसएस वाले जो हम बीजेपी वाले राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाते हैं सर, मैं आपको नहीं बताया, मैं 3 साल उसमें काम करा। अच्छा, आरएसएस के विंग में जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चलाते हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार जी हैं और अल्पसंख्यक अध्यक्ष जो है डॉक्टर अफजल अंसारी हैं, यहाँ कश्मीरी गेट के दिल्ली के रहने वाले। मैंने गया 3 साल तक लगातार उनके प्रोग्राम के अंदर। बताइए उसमें क्या क्या होता है? मगर क्या होता है उसमें, तो नफरत सिखाया जाता है। जब योगा आया उससे पहले हमें योगा के लिए बताया किस तरह नफरत होगा। और मैंने कई बार आवाज़ उठाया कि आपने नाम रखा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, तो आप मुस्लिम के लिए कर क्या रहे हैं? आप मुस्लिम के लिए कर क्या रहे हैं? माननीय इंद्रेश कुमार जी, जब बाबरी मस्जिद का तोड़ने का बात आया तो पूरे हिंदुस्तान से नहीं, कई देश से मुल्ला मौलवियों को बुला लिया उन्होंने, सिर्फ अपने सपोर्ट के लिए। हमें भी बुलाया, हम भी गए वहाँ, जो जंतर मंतर में प्रोग्राम उन्होंने लगाया। मगर आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, जो आहुति दे करके अपने जान का बलि दे करके कम से कम 400 आलिम उलमा जो है हमारे दफन कर दिए गए इस देश की आज़ादी के अंदर, जो गले में जंजीर बांध करके लाहौर अमृतसर से लेकर पाकिस्तान तक चलवाया, उनको खौलते हुए कढ़ाई के तेल में डाल दिया उनको। आज उनको सरेआम पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधूरी जो गाली बक रहे हैं, हमने तो ये बात करें सर के तो होमवर्क इनको दिया जाता है और कुछ दिन में आप 2-4 दिन में सुन लीजिएगा उसको मंत्री भी बना दिया। इसलिए बीजेपी के अंदर ये चीज तो ट्रेंड चल गया है कि जो जितना गाली बकेगा मुसलमानों को उतना बड़ा ओहदा उसको हम देंगे। आप 2-4 दिन में सर देख लीजिएगा उसको मंत्री का पद मिल जाएगा। जो अंदर जो आरएसएस का जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है जी सर, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? सर यही सिखाया जाता है कि जो फॉलो करा जाता है मुसलमानों में उसके खिलाफ तुम बोलो। 3 तलाक आया सर, हम लोगों को ये समझाया गया कि जगह जगह जा करके तुम 3 तलाक की बड़ाई करो, 3 तलाक की बड़ाई करो। जो हमारे मोदी जी लाए उसके बारे में समझा वो अच्छा है। बल्कि मुसलमान के अंदर जो है शादी एक कॉन्टेक्ट है हमारे धर्म के अंदर, और कई शादियां हैं, बल उसका बिंदु अलग अलग है। ये नहीं है कि कभी कोई हमारे गाली बक देता है, कभी कुछ विषय है उसका कि 7 शादियों में कोई यतीम है जिसका कोई शादी नहीं हो रहा है, कोई बेवा है जवानी में उसका पति मर गया हो, कोई मजबूर है, कोई विकलांग है, इस तरह में शादी होता है। किसी का सहारा बन के जिंदगी को जिलाना है किसी को। योगा आया तो उन्होंने पहले योगा के बारे में हम लोगों को समझाया कि आप पहले से जा करके बोलो, जबकि ऑलरेडी मुस्लिम समाज के अंदर योगा तो पहले से है ही है। हम जो नमाज पढ़ते हैं क्या हमसे ज्यादा योगा कर लेंगे ये? हम जो 88 बार इस मस्तक को झुकाते हैं क्या कर लेंगे होगा वो? तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में सर ये सिर्फ सिखाया जाता है और चंद लोग जो हैं अपने ओहदा टिकट के लिए, कुछ पैसे कुछ लालच के लिए इसके अंदर है। तो सर हमें तो पीड़ा हो रहा है इस बात का बहुत ज़्यादा कि जगह जगह हम लोग को गाली बक्का जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अभी भी एक लिंचिंग हुआ झारखंड के अंदर कल। अच्छा, एक लिंचिंग कल झारखंड के अंदर हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को दबाड़ करके इतना मारा कि आज हॉस्पिटल में है वो। अब पैसा लेके देश से जो भाग रहा है विदेश में उसमें मुसलमान नहीं है सर, देखिए ना बोले देखने वाली चीज़ है सर। राहुल गांधी जी ने मोदी का नाम ले लिया। अगर चोर भागने वाला कोई कौसर हो, कौसर नाम का, तो उसको कौसर नहीं कह सकता है। चोर जो भागेगा उसको चोर का नाम तो लिया जाएगा ना। हमारे नाम के लाखों हजारों इस देश के अंदर हैं, तो उस पर मानहानि का केस। आज रमेश बिधूरी जी ने जो खड़ा होकर संसद में गाली बक्का, उसके लिए कोई केस नहीं। हमारे जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला जी, उनको कोई ज्ञान इस चीज़ का, कारण कि वो भी आरएसएस आते हैं, वो भी आरएसएस आते हैं। मगर आप न्याय के कुर्सी पे बैठ रहे हैं, संविधानिक पद पे बैठ रहे हैं, तो आपके लिए संविधान जो है बराबर है सबके लिए, या किसी भी वर्ग का लोग हो, या दलित का लोग हो, या अल्पसंख्यक हो, या मुसलमान हो, कोई भी जाति का लोग हो। मगर सतेला व्यवहार हो रहा है। तो सर जी हम तो यही कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम गरीबों का आवाज़ आप जन जन तक पहुँचा रहे हैं। बड़े मीडिया वाले तो हम लोग को पूछेंगे नहीं, कारण कि वो तो पैसे के लिए काम करते हैं। उनको टीआरपी जितना ज़्यादा मिलेगा उनको ढूंढेगा, हम गरीब को कहाँ ढूंढेंगे? वो हमारे साथ अन्याय हो जाए कुछ भी कहाँ ढूंढेंगे? वो फ़ोन करते रहेंगे, उठाएंगे थोड़ी। वो लोग बड़े लोग हैं भाई, सरकारी लोग हैं वो लोग।
तो आम मुसलमान जैसे आप रहते हैं दिल्ली में, वहाँ पे तो आम मुसलमान रहते हैं, जी सर। है ना? मजदूर वर्ग के लोग, छोटा छोटा काम करने वाले लोग, टायर पंचर, अंडा मुर्गी, इसी तरह के लोग रहते हैं ना? जी सर, सब छोटो अपने अपने हाथ का जो कारीगरी हाँ, है सर, कारीगरी है, वही कारीगर लोग उसको रहते हैं, कर करके सर रहते हैं। कूलर बनाते हैं, पंखा जी बनाते हैं। सर। तो लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है? सर लोग एकदम दहशत में आ गया है हिंदुस्तान का माहौल देख के। मैं अपनी बात आपको बताऊं, एक दिन मैं गुरुग्राम गया, हम्म तो मैं छोटे कद का हूँ, सीधा चलता हूँ, हम्म झुकता नहीं हूँ मैं। तो मैं रास्ते से निकल रहा था, एक जगह है वहाँ विजयपुर सागरपुर, वहाँ से मैं निकल रहा था। तो मैं अपनी बीती बात बता रहा हूँ, एक आदमी बैठे हो, मुझे जवाब दे रहा, वो मुल्ले कैसे तन के चल रहा तू? मैं अपनी बीती बात बता रहा हूँ। मगर वही बात है कि अगर वो कुछ कह रहा है तो हम नहीं कहेंगे उसके लिए, उसकी नादानी है वो। तो सर बहुत ज़्यादा पीड़ा है, और मैं ये ऊपर वाले से ही दुआ करूँगा कि ऊपर वाला आप लोगों को सलामत रखे, ताकि गरीब की आवाज़ और मसीहा बन के आप लोग आवाज़ उठाते रहें। और रही राष्ट्रभक्ति की बात, तो मैं तो चैलेंज करता हूँ, कितने भी आरएसएस के बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी हो, वो सामने बैठ करके दिखा लेगा मेरे इतना वो राष्ट्रभक्ति करेगा, तो वो जो कहेगा मैं वो मान लूँगा। एक मुसलमान कितना अगर राष्ट्रभक्त हो सकता है, तो वो जो कहेगा मैं मान लूँ। कोई भी आरएसएस का नेता आ जाए मेरे सामने, एनीबॉडी, मोहन भागवत जी से लेकर जितने भी बड़े नेता आ जाए, वो कभी राष्ट्रभक्त नहीं, वो देश को ठगने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रभक्त तो हम मुसलमान हैं कि जब ज़रूरत पड़ता है खून का खून देते हैं, जब धन की ज़रूरत पड़ी तो धन दिया हमने, हर चीज़ को दिया हमने देश के लिए सर। कोई लेके तो यहाँ से गया नहीं, ना मुगल गए ना कहीं, कोई कुछ नहीं किया सर। आज हैदराबाद के जो नवाब थे, जब हमारे देश की दयनीय हालत था, उसने 500 टन सोना दिया था देश की लड़ाई के लिए। हमारी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिसके ये हमको भुलाना चाह रहे, मगर होगा नहीं ऐसा। समय बदलता है, कितने लोगों को ये भुलाएंगे, ये कितने लोगों को भुलाएंगे सर ये? तो आम मुसलमान दहशत में है। बिल्कुल दहशत में सर। एक तरफ बात कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पासमानदा मुसलमानों से मिलो, उनसे अपना बढ़ाओ, व्यवहार बनाओ, वोट मत मांगो। एक तरफ पासमानदा मुसलमान को सारा आम पार्लियामेंट में, जो हमारे देश के संसद हैं, जो हमारे विकास न्याय की मंदिर है, उस मंदिर में सारा आम गाली दिया जा रहा है। इतना गंदा गाली कि एक आम आदमी भी बाहर निकल कर नहीं देता। एक माननीय सांसद रमेश भिदौरी जी वो दे रहे हैं, और हमारे माननीय जो हैं, एक बिहार के हमारे बहुत काबिल एमपी साहब हैं, रविशंकर प्रसाद साहब, सर को घुमा करके वो हंस रहे हैं। और वो क्या कर रहा, डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा जी, दोनों जो हेल्थ मिनिस्टर, पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग गर्दन घुमा करके हंस रहे हैं। तो आप गर्दन घुमा के हंसिए, मगर आने वाले वक्त में पब्लिक आपको ऐसा हंसाएगा आपको कि आप हंसेंगे जरूर, लेकिन मुंह में दांत नजर नहीं। हाँ ये देख लीजिएगा आप सर। चलिए, शुक्रिया कौसर भाई। और ये कौसर भाई थे, ये सब बात आपको जानना जरूरी है। बहुत ही शानदार बात कही। पूरा वीडियो आप देखिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सर।